नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आपकी जो कल पिछली क्लास हुई थी उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। और क्लास हमारी क्या थी बेटा, रेलवे एनटीपीसी और कांस्टेबल जो आरपीएफ का कांस्टेबल एग्जाम बचा है उसके लिए बात करने वाले हैं। उस एग्जाम में आपके पास में हम लोग संख्या पद्धति का चैप्टर शुरू किया है और संख्या पद्धति में विभाज्यता के बारे में हम जानेंगे। विभाज्यता के टॉपिक को पहले क्यों चूज किया बेटा? विभाज्यता के टॉपिक को पहले चूज करने का कारण ये है कि जब हम डिविजिबिलिटी को जान लेते हैं तो जो संख्याएं होती हैं थोड़ी बहुत उनके बारे में हमें पता चल जाता है कि किससे कट जाने वाली है, किससे नहीं कटेगी। चीज़ें ये हैं कि उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, इसलिए पहले हमने इससे शुरुआत की। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है और लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है, आपको ये बेनिफिशियरी साबित हो रहा है, तो कृपया मेरे चैनल ओमेगा सॉल्यूशंस ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए क्लास करते हैं आगे। आज हमारा जो क्लास करने का तरीका है वो हम लोग देखेंगे टाइप वाइज। हम पहले टाइप 1 पे जाते हैं। अगर हम बात करें टाइप फर्स्ट की बात करेंगे आज, और टाइप फर्स्ट पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। जो पीवाईक्यूज की बात है, पीवाईक्यूज से हम सवाल करेंगे बेटा। चीज़ें तो क्लियर होंगी लिखने में, या थोड़ा सा बड़ा लिखें, जैसा भी हुआ करे अगली क्लास में जरूर बता दिया करें कि इसमें क्या गलतियां हैं, तो उनको सुधार लिया जाएगा। टाइप वाइज चीज़ें देखेंगे और पीवाईक्यूज देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है हमारे, पहला सवाल क्या है, निम्न में कौन सी संख्या, बेटा सवाल लिखने में समय लगेगा इसलिए मैं बोलता हूँ, और आप अगर जैसे हम लोग स्कूलों में नहीं पढ़ते उसी तरीके सवाल को आप कॉपी कर सकते हैं सुनते हुए। निम्न में कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है? ऑप्शन दे दिए उन्होंने, 27, 72, 18। दूसरा ऑप्शन है उनका 10098। तीसरा ऑप्शन है उनका 12345। चौथा ऑप्शन है उनका 1819998। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करवाना चाहते हैं? 9 व 11 बोथ। सवाल कहता है कि कौन सी संख्या, जो बोर्ड पे सामने दिया है, इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है? अब दोनों से डिविजिबल संख्या के बारे में आपको क्या बताया था? 9 से वह संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 9 से कटे। 11 से वह संख्या कटती है जिसके अल्टरनेट डिजिट, मतलब सम और विषम का अंतर 0 है या फिर 11 का कोई मल्टीपल है। देखो, कोशिश हमेशा ये करना जब ऑप्शन में ढूंढना हो तो हमेशा पहले बी और सी ऑप्शन को ही चुनना। हमेशा किस्मत ये होती है कि अक्सर तो बी और सी में से ही कोई सवाल फंस जाता है, फिर नहीं तो फिर चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ये ऑप्शन तरीका है आपके पास में, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, अगर हम पहले बी ऑप्शन को, या चलो पहले सी को लिख लेते हैं, 9 से पहले चेक करते हैं। देखो 9 और 11 दोनों से पूछ रहा है, तो 9 से अगर कटेगी तो फिर 11 पे जाना, 9 से ही नहीं कटे तो फिर 11 पे जाना ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है। अब क्या 9 का तरीका था, 5 और 4 9, 3 2 5 1 6, तो ये तो 9 से कटेगा, बाकी संख्या नहीं कटेगी। सिर्फ 5 4 9, 9 और 3 कितना हुआ 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, 14 और 1 कितना हुआ 15। 5 4 9, 9 1 10 और 3 2 5 15, 15 9 से कटता है नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब आप बी पर आ जाइए, 8 और 1 9 हुआ तो 9 से कटेगा, और ये 9 और बचा 9 से कटेगा, तो ये संख्या 9 से कटने वाली है। अंकों का योग मीन्स दैट बी ऑप्शन या सेकेंड ऑप्शन पे आप जाइए तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 8 को चेक करिए तो 9 9 18 आ रहा है। 18 9 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो ये संख्या 9 से कटेगी। अब ये संख्या अगर 9 से कट रही है तो आप 11 से भी काट के चेक करिए। 11 को ध्यान दीजिए थोड़ा, ये संख्या 9 से कट रही है तो 11 पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 11 से कैसे काटेंगे बेटा, अल्टरनेट डिजिट की बात हो रही है। अल्टरनेट डिजिट मतलब सम स्थान, पहला स्थान सम या विषम, पहला स्थान विषम और फिर तीसरा स्थान विषम, फिर यहाँ पर पांचवा स्थान विषम, बचे कौन सम, ये दोनों सम बचे।
तो सम और सम जोड़िए माइनस विषम और विषम जोड़िए, 1 प्लस 0 प्लस 8, बात करके देखो, घटा के देखो, 9 माइनस 9 जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ जाए या कोई संख्या 11 का गुणा जाए तो संख्या 11 से कट जाती है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर है? तो 9 और 11 का नियम आपको शायद समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हमेशा वीडियो को रोक लिया करिए, पहले सॉल्व किए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब लगे कि सॉल्व हो नहीं रहा है तो वीडियो पर जाइए। समय आपको खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी टेक्निक पसंद आती है तो फिर उससे कर लीजिए, अब जैसा आपको उचित लगे उससे कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? साफ कर देना, थोड़ा एरिया ज्यादा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या, और ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो आपके दिए हुए हैं वो एनटीपीसी, अभी मैंने जो एनटीपीसी 2022 का सेकेंड स्टेज एग्जाम हुआ है उसका मैंने क्वेश्चन दिया है। तो हर बार तो मैं नहीं लिखने वाला, बोल दूंगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी हो, रेलवे के प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, तो क्वेश्चन कुछ भी हो आप करिए उसको। इस बार जो अभी एसआई की परीक्षा हुई उसका लेवल चेक कर लीजिए, कुछ 80 पास रहने वाला है आपका। देखो सर, सवाल है, अब ये तो आप आसानी से कर लेंगे, इसी जैसा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? 9 से विभाज्य नहीं। अब 9 से विभाज्य नहीं है, अब ये नहीं पकड़ के रहना, माने 3 विकल्प ऐसे होंगे जो 9 से विभाज्य होंगे, सिर्फ एक विकल्प ऐसा होगा जो 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है? 4। ऑप्शन वाले सवालों में थोड़ा समय लगता है, देखना पड़ता है कौन कौन से हैं। 7 7 8 3 2, फिर 3 5 2 5 3, फिर 4 5 3 9 0। ये ऑप्शन है आपके पास, लगाइए दिमाग इस पर। मैंने कहा आपसे बी और सी को पहले चूज कर लीजिए, देखिए दिमाग लगा के। और 9 से कटने का मतलब अंकों को देख के चलिए, 7 और 2, 9 से कट रहा है तो इसे हटा दीजिए आप। 8 और 3 कितना हुआ? 11, 11 और 7 18, ये संख्या 9 से कट रही है। खत्म सवाल। ये तो 9 से कट रही है ना, तो ये ऑप्शन नहीं लेना मुझे। अब कौन, इस पे आ जाओ। 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 और 3 18, ये भी संख्या 9 से कट रही है। ये तो ऑप्शन हमारे दोनों खाली चले गए बेटा, तुम्हें फिर चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो फिर अब डी चेक कर लीजिए पहले। अब यहाँ पर देखिए 9 से विभाज्य नहीं पूछ रहा है, तो ये तो 9 से कटेगा। 5 4 9, ये भी 9 से कटेगा। 3 और 0 जोड़ो, 3 और 0 9 से नहीं कटता, यही आपका राइट आंसर है। खत्म सवाल। 9 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो, 4 1 5 5 4 9, ये कटेगा 9 से, फिर 9 9 18, 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगी, यह 9 से नहीं कटेगी। दिख गया आपको कैसे हमने काटा? 9 से कटने का मतलब पहले 9 काट, या तो जोड़ के काटिए, जोड़ने में जैसे 5 4 9 जोड़ो, लेकिन हमेशा कोशिश किया करो जितनी जल्दी सवाल को कर सके। क्या करना है? 9 लिखा हुआ है, जीरो तो कोई तुम्हारा लेना देना नहीं, जीरो तो वैसे भी कट जाएगा। 9 लिखा हुआ है तो 9 से आपने इसको काटा तो 9 कट गया, 5 4 9, ये भी 9 कट गया, बचा 3, ये कहाँ कटेगा 9 से? तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वीडियो रोक लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना। मैं यहाँ से हट जाता हूँ थोड़ा सा। देखिए अगला सवाल देखिए बेटा, निम्न में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो ये टाइप था पहला टाइप, उसके अंदर आपने सवाल देखे 3 5 7 9 2, 3 5 1 1 2, 3 5 4 1 2, 3 5 5 2, ये आपके पास नंबर्स हैं। अब आपको दिमाग ये लगाना है कौन सी 8 से विभाज्य नहीं है। वीडियो सही चल रहा है नहीं चल रहा है? ओके, नंबर तो विजुअल है आपको। ओके देखिए, हाँ, कौन सी 8 से विभाज्य? 8 के लिए क्या नियम पढ़ाया गया आपको? लगातार 8 क्या होता था? 8 होता है 2 की पावर 3, मतलब 3 अंक देखिए शुरुआत के, इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों को देखिए।
और अगर वो 8 से कट रहे हैं तो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। सवाल हमारा कौन 8 से नहीं कटेगा, मतलब 8 से नहीं कटने वाला नंबर जानना है आपको, 8 से नहीं कटेगा। तो आप अगर यहां ध्यान दीजिए, 8 से इसको काट के देखिए, सी ऑप्शन को, 8 पंच 40, 8 पंच 40 बचा एक, 8 एक कम 8, यही नहीं कट रहा है। मिल गया आपको आंसर। प्रश्न यही तो था हमारा, 8 से कौन नहीं कटेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, मैं बी और सी को एलिमिनेट करने का प्रयास करता हूं पहले, आंसर हमेशा इनमें मिल जाता है, ऐसा बोलना उचित नहीं है। आंसर अक्सर इसमें जरूर मिल जाता है, ये वर्ड ठीक है, अक्सर आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ, हमने एलिमिनेट किया, जिस 412 काटा हमने 8 से, 8 पंच 40 बचा एक हुआ 12, 8 से 12 तो कट ही नहीं रहा, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, खत्म सवाल। बाकी ऑप्शन को आपको जरूरत नहीं है, बाकी तो कट रहे होंगे ना, एक ही तो ऐसा होगा जो नहीं कट रहा है, यही आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है इन्होंने बेटा पूछा, अगला सवाल बड़ा अच्छा तरीका है। अब उन्होंने डिविजिबिलिटी ही है, टाइप 1 ही है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने का प्रयास किया सवाल को। देखिए, मैंने वीडियोस की शुरुआत की, अगर कहीं पर कोई दिक्कत या गलतियां होती है, लगता है कि आवाज़ जल्दी बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ या आवाज़ कंफर्म नहीं आ पा रही है, तो आप बता जरूर दीजिएगा कमेंट करके। आपके कमेंट हमारे लिए बड़े वैल्यूएबल है, और लगता है कि ये क्लास यूजफुल है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेमतलब बेवजह मुझे सब्सक्राइबर चाहिए भी नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कंटेंट मैं अच्छा बना रहा हूँ, या आपके लिए जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो ठीक है, भाषा शैली ठीक है, तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। देखिए आगे, अब एक सवाल है इनका, एनटीपीसी स्टेज 2 का ही सवाल है, बोर्ड एग्जाम में इसमें पूछा गया है एनटीपीसी में। सवाल है 7 अंकों की एक संख्या है। ओके, 7 अंकों की एक संख्या है, संख्या उन्होंने लिख दी बेटा 504x5y3, और बोला ये जो संख्या लिखी हुई है ये 11 से विभाज्य है, ये संख्या 11 से विभाज्य है। फिर क्या करना है, तो x प्लस वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, x प्लस वाई बराबर क्वेश्चन मार्क दे दिया इन्होंने, क्वेश्चन मार्क। लगाइए भैया दिमाग, कैसे लगाना पड़ेगा दिमाग आपको। ये जो नंबर x दिया है, नंबर y दिया है, इसको जोड़ के आपको आंसर लाना है। ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, आप कोशिश किया करिए हमेशा, जैसे ऑप्शन उनकी जरूरत पड़नी चाहिए आपको जिनमें ऑप्शन में से चुनना है। ये सवाल ऑप्शन में से नहीं चुनना है, ये सवाल आपको पहले नियम लगाना है फिर चुनना है। तो हर जगह ऑप्शन लेने की कोशिश मत किया करो, दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे लेके जाओ। क्या है बेटे सवाल, आपको क्या करना है, आपको पढ़ाया मैंने 11 का नियम, सम माइनस विषम, या तो 0 आए या फिर 11 का पहाड़ा आए, 11 आए, 22 आए, ऐसे करके 33 आए, इस टाइप का नंबर आए तो 11 से विभाज्य हो जाएगी। आपने देखा ये पहली पोजीशन विषम, दूसरी पोजीशन सम, तीसरी विषम, और 7 टोटल अंक है, फिर इसके बाद ये विषम और ये विषम। सम अंक बचे बेटा कौन से, सम अंक ये वाले बचे, ये सम। तो आपने क्या किया, पोजीशन पे सम माइनस विषम का अंतर किया, किससे, जो विषम पोजीशन थी, विषम 5 प्लस 4 प्लस 3, अंतर करके देखो, ये तो x प्लस वाई ही आएगा। 5 4 9 और 3, 5 4 9 और 3 12, तो 5 ही तो लिखा हुआ है, 5 4 9, 5 4 9, अच्छा ये संख्या छूट गई है, 5 प्लस 3 सॉरी 5, और अब से जोड़ना है तो 5 5 10 और 4 3 7 17, तो यहाँ कितना नंबर आएगा, 17 नंबर आएगा, 17।
तो अब जब बराबर के उधर आना चाहिए क्या आपका 0, ये आपकी शर्त थी, या तो 0 है या 11 का कोई पहाड़ा है। तो अगर आपको नंबर्स पूछने हो तो फिर आप 11 का मल्टीपल मत रखिएगा, ऑप्शन अगर हो, सवाल कठिन बनाएंगे तो जरूर रख के चेक करना पड़ेगा। अब ऐसा कोई सवाल नहीं तो आपको नहीं करना पड़ेगा। 17 इज इक्वल टू 0, तो उधर ले जाने को बेटा बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। क्लियर है? तो 9 और 11 का नियम आपने जान लिया कि 9 से कौन कटेगा, 11 से कौन कटेगा, 8 से कौन कटेगा, ऐसे 5 से कटने का अगर नियम हो तो आप चेक कर लीजिएगा एक सवाल में। अब इसको आप, मैं हट जाता हूँ सामने से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिएगा इसे। ओके, देखिए अब एक सवाल है जो मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर भी मैं लिख दूंगा, आप ट्राई जरूर करिएगा उस सवाल को, और अगर नहीं होता है तो बताइएगा, फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अलग से। जैसे एक नंबर है, चलो इस सवाल को तो मैं बता ही दे रहा हूँ, 88 P 55 4085 K6, ये जो नंबर है ये 72 से डिविजिबल है। K नॉट इक्वल टू P, और शर्त क्या है, पूछा क्या है, तब 3K प्लस 2P का मान, और ये नंबर 72 से विभाज्य। ओके, ये जो नंबर है आपका वो 72 से विभाज्य है, और 3K प्लस 2P का मान पूछा है आपसे। अब आप दिमाग लगाओ कि यार 72 से विभाज्य कैसे लगाऊंगा, 72 का तो नियम ही नहीं पढ़ाया हमको। अगर आप ये सोचे कि 72 का तो हमें नियम ही नहीं पढ़ाया गया है तो हम कैसे सवाल लगाएं इसको। ओके, तो 72 का नियम नहीं बेटा पढ़ा, लेकिन लासा या गुणनखंड फैक्टर तो पढ़े ही होंगे आपने। 72 किससे किससे कटता है, 9 से और 8 से, किसी का तो मल्टीपल है 72, 9 और 8 का ही तो मल्टीपल है। अब 9 और 8 की गुणा करते हो तो ही तो 72 आता है, तो मतलब यह संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी, जैसे 6 होता है आपके पास, 6 का पालक नियम क्या है, वह संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे। तो जो नंबर्स बड़े हैं उन पे आप ऐसे ऑपरेशन कर लीजिए, 9 से भी कटे 8 से भी कटे। तो 9 और 8 बेटा दोनों से कटने वाला नंबर अगर आपको चाहिए तो 9 का नियम तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, 8 का भी पढ़ा चुका। तो पहले आप 8 शुरू कर लीजिए, 9 का तो फिर संख्या सारी जोड़नी पड़ेगी, 8 का नियम, 8 से ऑपरेशन करेंगे तो 5K और 6 8 से कटनी चाहिए। अब देखो K की जगह पर ऐसा क्या रखें कि हमारा सवाल लग जाए, ऑप्शन से लगातार जो नंबर्स हैं वो कटने चाहिए आपको। तो एक रख के 0 रख के चेक कर लीजिए, 1 रख के चेक कर लीजिए, 3 रख के चेक कर लीजिए, तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा नंबर्स बार बार। अगर हम यहाँ पर 0 रख के चेक करें तो 5 0 6 हुआ, 8 6 48, 2 बचा 26 हुआ, नहीं कटेगा। 1 रख के चेक किया, 50 था अभी 1 रख के चेक करो, 1 जब यहाँ रखोगे 48 और 3 बचेंगे, जैसे आप 8 6 48 करोगे, 48 3 51, 3 और 36, 8 से नहीं कटेगा। यहाँ पर 2 रख के चेक कर लो, 3 रख के, चलो 3 रख के चेक करते हैं, इस जगह पर हम कितना रखें 3, 8 6 48, 8 से 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 6 48, 48 और कितने 53, 5 53, 5 53 हुए, तो 5 और 6 56, हाँ कट जाएगा 8 से, ये तो पूरा पूरा डिवाइड है, 8 6 48 बचे 5 53, और ये 5 यहाँ जोड़े 56 में हुए, 8 से 56 कट जाएगा, तो मतलब के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। क्लियर है? के का मान कितना होना चाहिए 3। अब अगर के का मान आपने 3 लिख लिया है तो पी आपको चाहिए, और के और पी बराबर नहीं है, तो इन नंबर्स को आप जोड़ के चेक करिए कि ऐसा क्या वैल्यू लिख दें कि हमारा आंसर आ जाए। माने 8 प्लस 8, 9 का नियम चेक कर रहा था, 8 प्लस 8 प्लस पी प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6। अभी के का वैल्यू जो निकाले हो उसी की बात हो रही है। 9 से डिवाइड होगा तभी जब उसके अंकों का योग 9 से कटेगा।
ये तो तुमने यहाँ अलग लिख ही दिया है ये p। अब आप ध्यान दीजिए जरा, 5 4 9, ये तो कट ही जाएगा 9 से। 6 3 9, ये भी कट जाएगा 9 से, तो हमें इसको जोड़ना ही नहीं है। और क्या बचा, 8 8 16, 16 और 5 कितना, 16 और 5 21, 21 और 8 8 16, 16 5 21, 21 और कितना 8, 21 और 8 8 9 29, 29 में यहाँ जोड़िए 5, 29 में कितना जोड़िए 5, 34, 34 प्लस p/9 बचा आपको। ओके, तो यहाँ p में ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए, 9 चौक 36 होता है और ये 34 दिया है, तो p बराबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मिनिमम वैल्यूज पहले रख के चेक करते हैं, p बराबर, और बड़ी वैल्यू जो होगी उनसे भी कट जाएगा, लेकिन हम हमेशा मिनिमम की बात करते हैं। p बराबर कितना होना चाहिए, 2। अच्छा, k की वैल्यू 3 थी, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, 3k प्लस 2p, तो 3k प्लस 2p की अगर बात करोगे तो ये बटा 3 था, तो यहाँ 3 रख दो, 2 पे 2 लिख दो, 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13। आप इसको और जल्दी कर सकते हो प्रैक्टिस के हिसाब से, समझाने की वजह से चीजें थोड़ी सी लिखनी पड़ती हैं। अगर नहीं समझाना तो आप यहीं से सवाल में देखते देखते नंबर मन में जोड़ लो, फिर चीजें अपनी आसान कर लो। ओके, तो हमने आपको 9 का नियम, 8 का नियम, 11 का नियम बता दिया। कल बात करेंगे हम लोग 2 4 और जो बचेंगे नियम उनके बारे में, रेस्ट नियम जो होंगे उनकी बात कर लेंगे। आज की क्लास के लिए बेटा थैंक यू। आप देखिए आगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आती है क्लास तो जरूर उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।